नमस्कार एंड वेलकम स्टूडेंट्स। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर से। और आज आपका फिर से इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में वैज्ञानिक अभिमुखन के बारे में पढ़ा था, विभिन्न समाजशास्त्रियों को और उनके विचारों के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। और वैज्ञानिक जो अभिमुखन है उसकी विरोध स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप जो दूसरा अभिमुखन है, मानविक अभिमुखन, अस्तित्व में आता है। ये कहा गया था कि वर्तमान काल में जेटरवर्ग जैसे समाजशास्त्री सामाजिक घटनाएं और व्यवहार को वैज्ञानिक रूप से संचालित होते हुए विचारधारा के समर्थक समाजशास्त्री माने गए थे, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था। लेकिन 1952 से 1965 के बीच में अनेक ऐसे अनुसंधान हुए, पद्धति शास्त्र पर जोर दिया गया और समाजशास्त्री व्यवहारिकता से दूर हटते गए, जबकि समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया कुछ अधिक गति से संचालित हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में पीटर बर्जर ने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का विरोध किया था, अभिमुखन का, और व्यवहारिक समस्याओं को नहीं सुलझा पाने पर इस अभिमुखन की सहायता से बात की थी। ऐसी स्थिति में कहा गया कि समाजशास्त्र के विशुद्ध सिद्धांतों के निर्माण की अपेक्षा सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के ऊपर अधिक ध्यान देने के लिए कहा गया और इसी आधार पर सहानुभूतिपूर्ण समझ को वरेस्टन नामक नई पद्धतियाँ विकसित हुई, जिसके कारण से मानविकी अभिमुखन अस्तित्व में आया। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से मानविकी अभिमुखन के ऊपर बात करेंगे कि मानविकी अभिमुखन या ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन क्या है। लेकिन आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम पढ़ते हैं इसमें मानविकी अभिमुखन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये कहा गया कि नवीन प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां और समस्याएं उत्पन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण, नगरीकरण और प्रवास की समस्याएं, ये एक मनोवैज्ञानिक आधार पर सुलझाने की आवश्यकता महसूस होने लगी थी, क्योंकि प्रत्यक्षवाद के आधार पर ये कहा गया कि इसमें जो अध्ययन किया जा रहा था वो उपयुक्त नहीं था और इसका विरोध उभर कर के सामने आया। इसी के फलस्वरूप मानविकी अभिमुखन का विकास होता है। अकबर्न, चैपिन, बर्नार्ड और राइस जैसे समाजशास्त्रियों ने परिवार, समुदाय, सामाजिक परिवर्तन, अपराध, बाल अपराध, विचलित व्यवहार, जनसंख्या आदि के संबंध में अध्ययन को नियंत्रित क्षेत्रीय इकाई का प्रयोग और सांख्यिकीय पद्धति के आधार पर किया। थॉमस पार्क, लिंड्स आदि समाजशास्त्रियों ने वैज्ञानिक अध्ययन तथा व्यक्तिक अध्ययन और सहभागी अवलोकन पद्धति को अपना करके मानविकी उपागम के आधार पर अध्ययन करने का प्रयोग किया। लुंडबर्ग, बैन और हार्ट जैसे समाजशास्त्रियों ने वस्तुपरक मापन, प्रचालनता एवं निगमनात्मक सिद्धांत के आधार पर नव प्रत्यक्षवाद का विकास जरूर किया। जबकि हम दूसरी ओर देखते हैं कि कार्ल मैनहीम और गुरविच जैसे समाजशास्त्रियों ने इसका लगातार वो विरोध किया। तो ये इसका इतिहास रहा है मानविकी अभिमुखन के विकास का। प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक पद्धति में व्यवस्था को अधिक महत्व देकर उपेक्षित वर्गों और समूह की अवहेलना की गई थी, जिसकी प्रतिक्रिया में मानविकी अभिमुखन ने उपेक्षित वर्गों के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हुए व्यक्तिक अध्ययन के आधार पर इन समस्याओं का निराकरण करने पर जोर दिया। मानविकी अभिमुखन में हम देखते हैं कि वस्तुपरक
अध्ययन के स्थान पर विषय परक अध्ययन है उसको अधिक महत्व दिया जाता है। प्रत्यक्षवादी पद्धतियों, गणनात्मक तथ्यों और वस्तुपरकता के आधार पर कई बार सामाजिक यथार्थ को समझना संभव नहीं होता, क्योंकि भौतिक पदार्थों का अध्ययन तो वस्तुपरकता के आधार पर हो सकता है, लेकिन एक मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी होता है, उसके विचारों के प्रभाव सामाजिक घटनाओं पर होते हैं। इसलिए मनुष्य सामाजिक घटनाओं को जो अर्थ देता है उस रूप में सामाजिक घटना को समझना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए विषय परक अध्ययन के आधार पर सहानुभूतिपूर्ण समझ को अधिक महत्व है वो दिया गया। मानवीय की अभिमुखन का उद्देश्य व्यवस्था के उन तथ्यों को प्रकाश डालना था जिनके कारण उपेक्षित वर्गों का शोषण हो रहा था। इसलिए इसमें व्यवस्था के स्थान पर किसी वर्ग विशेष के अध्ययन पर जोर दिया गया। मानवीय के अभिमुखन में कहा गया कि ये मानववाद से संबंधित है। अभिमुखन जटिल और परिवर्तित होने वाली राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अर्थों और मूल्यों के अध्ययन के पर जोर देता है। पद्धति शास्त्र के आधार पर मानवीय के अभिमुखन में कठोर वैज्ञानिक, कम परिवर्तित होने वाली पद्धतियों का विरोध किया गया तथा सहभागी अवलोकन, फिनोमिनोलॉजी पद्धतियों पर जोर दिया गया। हेराल्ड गारफिकल, लेजर स्ट्रास, जोबर्ग, नेट जैसे समाजशास्त्री मानते हैं कि सामाजिक जीवन गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। इसलिए समाजशास्त्र मनुष्य की स्थिति के अनुसार प्रासंगिक होना चाहिए। मनुष्य समाज के लिए सामाजिक प्राणी नहीं है, उसका सामाजिक जीवन एक प्राणी के लिए अधिक है। अतः मानववादी अध्ययन में अत्यधिक संवेदनशीलता और घटनाओं में भागीदारी पाई जाती है। ये दिन प्रतिदिन की नैतिक, राजनीतिक, सौंदर्य बोध से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने पर अधिक जोर देता है। जैसे विद्यार्थी जीवन में भागीदारी, गंदी बस्तियों के संगठन में गरीबों के प्रयत्न, सामाजिक आंदोलन और सुरक्षा पर अधिक खर्च करने पर के विरोध में प्रदर्शन आदि। इस प्रकार से मानवीय के अभिमुखन में मूल्य संबद्धता देखी जा सकती है, अर्थात क्या है इसके ऊपर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि क्या होना चाहिए इसके आधार पर सामाजिक यथार्थ है उसका निर्माण करने की बात की गई। तो मूल्य संबद्धता से संबंधित है। नैतिक तटस्थता इसमें नहीं पाई जाती। इसमें दिन प्रतिदिन की घटनाओं एवं उपेक्षित वर्गों का अध्ययन करके सामाजिक यथार्थ को समझने का प्रयास किया जाता है, जो कि सहभागी अवलोकन पर आधारित होता है। और सामाजिक यथार्थ को रिकंस्ट्रक्ट यानी दोबारा निर्मित करने की बात इसमें की गई है। इस आधार पर हम मानवीय के अभिमुखन की जो कुछ विशेषताएं हैं उसकी चर्चा करें तो ये कहा गया कि प्रत्यक्षवाद, वैज्ञानिकवाद, आनुभविकता और परिमाणात्मक विरोधी अध्ययन है उसके ऊपर ये जोर देता है। वस्तुनिष्ठता के स्थान पर विशिष्टता और अर्थबोध को महत्व दिया जाता है। मतलब मनुष्य को वस्तु मान करके अध्ययन नहीं करने पर, बल्कि अलग अलग विशेष प्रकार के वर्गों के आधार पर अध्ययन और अर्थपूर्ण उस अध्ययन को बनाने पर जोर दिया गया। ये जो अभिमुखन है वो सामाजिक यथार्थ के रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। जो पहले से स्थापित व्यवस्था है उसके अंदर विश्वास नहीं करता, बल्कि उसका पुनर्निर्माण हो सकता है, उसके ऊपर इसमें बात की गई। उपेक्षित और शोषित और महिला वर्ग के अध्ययन से संबंधित है, जो कि दबा हुआ या कुचला हुआ वर्ग है, उसके संबंध में इसमें अध्ययन है वो किया गया। इस सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों के उन्मूलन करता है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक यथार्थ का निष्पक्षता से अवलोकन नहीं हो पाता
तो निष्पक्षता से अवलोकन और परीक्षण करने के लिए पूर्वाग्रहों को छोड़ने की बात की गई। समाज के साथ साथ व्यक्ति के अध्ययन पर जोर दिया गया, क्योंकि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है। समाज व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति समाज के लिए। मतलब प्राथमिक इकाई इसकी व्यक्ति है और उसका जीवन है। इसमें ये कहा गया है कि सामाजिक प्रतिमान को प्रतिमानात्मक स्वरूप के स्थान पर अर्थ प्रतिमान पर जोर दिया गया है, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिमानों का अर्थ भिन्न भिन्न हो सकता है। यानी एक प्रतिमान का एक अर्थ जो कि वैज्ञानिक अभिमुखन के द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसके आधार पर इसको समझने की बजाय जो करता है उसकी परिस्थिति के आधार पर ये अलग अलग हो सकते हैं इस प्रतिमान के अर्थ, उसके ऊपर बात यहाँ पर रखी गई। व्यवस्था पोषक विरोधी दृष्टिकोण का अध्ययन करता है, अर्थात जो व्यवस्था स्थापित है उसका विरोध करता है और उसके स्थान पर नई जो सार्वभौमिक व्यवस्था है जिसमें जो सर्व कल्याण से संबंधित है उसी के अध्ययन के आधार पर इसमें जोर दिया गया। वास्तविक अध्ययन पद्धति सहभागी अवलोकन, पत्र, डायरी, आत्मकथा, जीवन नियोजन आदि का जो प्रयोग है वो इसमें किया गया है, क्योंकि इनकी सहायता से ज़्यादा इसके अंदर हम लोग अध्ययन है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वैज्ञानिक अभिमुखन को देख सकते हैं कि ये एक नई प्रकार की सोच जो कि उपेक्षित और शोषित वर्ग से संबंधित थी और सामाजिक जो यथार्थ है उसके पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्टेड से संबंधित थी, और इसके जो विभिन्न उपागम हैं उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।